हे गाइस आई आल्सो प्लानिंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और ये रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों की क्या पार्टनर की करंट फीलिंग्स चेक करते हैं, राइट। चलिए आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, राइट। एंड ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। एंड या टाइमलेस है ये रीडिंग, तो आप जब भी इस रीडिंग्स को क्लिक करेंगे ये उसी टाइम से आपसे रेजोनेट करेगी। और ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स है, तो किसी भी जेंडर और ज़ोडिएक स्पेसिफिक नहीं है, बेस्ड नहीं है। आप मेल है फीमेल है देख सकते हैं, आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन, कंट्री, रीजन, रिलीजन, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आप ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। एंड आपको मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में है, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, जिनकी फीलिंग जाननी है आपको, तो भी आप देख सकते हैं रीडिंग। चलिए फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार एटलीस्ट, और एंजल से प्रे कीजिए। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए व्यूवर्स के, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या है। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या है। एंजल्स करंट में क्या फीलिंग्स है व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। हर्मिट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है इस टाइम पे आपके पार्टनर। अगर देखो कांटेक्ट में भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा साइलेंट है, अभी आपकी बातों पे अभी ज़्यादा कुछ इनएक्ट नहीं करे होंगे, एक्ट नहीं करे होंगे, रिस्पॉन्स नहीं करे होंगे। और मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स तो अपने इस पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं, 9 वीक से, 9 मंथ से, राइट। ये भी हो सकता है, या 9 डेज से। सो टेक हाउ इट्स रेजोनेट। वर्ग और राशि हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। नंबर 9 सितंबर का मंथ आपके पार्टनर से किसी तरीके से रेजोनेट कर सकता है, राइट। तो अगर इनमें से कुछ भी मैच होता है तो आप ये रीडिंग डेफिनेटली कॉन्फिडेंट होकर के देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं अपनी सिचुएशन, अपने पार्टनर, अपने लिए, राइट। तो इस टाइम पे काफ़ी आपके पार्टनर ना, देखो हर्मिट का कार्ड है तो अवेकनिंग हो रही है, आइसोलेट कर रखा है इस टाइम पे आपके पार्टनर है, आपसे तो आइसोलेट है ही है, ओवरऑल इस टाइम पे वो सभी से आइसोलेट है, ठीक है। अगर किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में है तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है इस टाइम पे, राइट। एंड ओवरऑल आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है आपके रिलेशन में कुछ भी अगर इम्बैलेंस रहा है, कुछ गलत रहा है, उन्होंने गलत किया है, किसी और के थ्रू गलत हुआ है, या कोई इश्यूज चल रहे हैं इस टाइम पे मनी, करियर, जॉब, फाइनेंस को लेकर के, जिसकी वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन वो काफ़ी ज़्यादा गेन कर रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली देखो वो खुद की भी कमियों पे गौर कर रहे हैं इस टाइम पे, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज हैं। और अभी ये भी है कि अपनी फीलिंग्स को अभी वो कन्वे नहीं कर रहे हैं आपसे बिल्कुल भी। लवर्स का एनर्जीज है, हो सकता है ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हो आप लोग, अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट के लिए, काउंटर पार्ट के लिए ये रीडिंग देख रहे हो कुछ व्यूवर्स, तो इसमें से जैसा मैंने बताया भी था स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं, तो वो चीज़ों की अवेकनिंग भी हो रही है उनको, राइट। यस, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक इंटीमेट कनेक्शन फील होता है उनको, लविंग, हारमोनियस। पास में उन्होंने मे बी चॉइसेस जनरेट की थी किसी कारण से, राइट। ओह यस, चॉइसेस जनरेट की थी जिसकी वजह से आपको चीट धोखा किया है, तो इस टाइम पे वो चीज़ें मैंने कहा ना, उनको बहुत ज़्यादा अवेकनिंग है। और अब गलतियों का भी रियलाइजेशन, अगर उनसे गलती रही है या कोई इश्यूज है, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, तो उसका भी सोल्यूशन सोच रहे हैं, क्योंकि वो इस रिलेशन में हैप्पीनेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है। अबंडेंस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। और उनको इस रिलेशन के बारे में अगर किसी ने भड़काया था ना कि आपके पास चॉइसेस हैं, इस तरीके से भड़का भी रखा था, तो अभी आपके पार्टनर को सब स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है आपके लिए, बस उनको आपके पार्टनर के कान भरे गए थे, ठीक है, कि आपके पास कोई आपके पास चॉइसेस है, आपके पास ऑप्शन है, ऐसा करके, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर को खुद से गलतफहमी थी या किसी ने भड़काया था, कान भरे थे, तो नाउ बट अभी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भड़काने वाले ने गलत भड़काया था उनको, या उन्होंने खुद गलत ही सोच लिया था कुछ, राइट। यस, आप उनसे ही बहुत प्यार करते हैं, और अब जैसे जैसे आपके पार्टनर को आपके प्यार का एहसास हो रहा है, ठीक है,
आपके प्योर लव का, जेन्युइन लव का, उनको अपनी गलती का भी पछतावा हो रहा है अगर पास में जिनके पार्टनर ने स्पेशली डाउट किया है आप पे, या फिर उन्होंने थर्ड पार्टीज जनरेट किया है कि वो किसी और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हैं, तो उस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है, ठीक है, और गलती का रियलाइजेशन भी हो रहा है। और वो इस रिलेशन में ओवरऑल हारमनी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, राइट, रिक्रिएट करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, अगर मैरिज नहीं हुई है तो बैलेंस चाहते हैं, हारमनी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और उसका ही सॉल्यूशन गेन कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है अगर इसको अचीव करने में कुछ इश्यूज हैं तो। और आपके ना उनको ना आपके प्यार का एहसास हो रहा है, एक सोल लेवल का कनेक्शन फील करते हैं, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है आपसे। और स्पेशली अगर आप लोग सोल काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो डेफिनेटली उनकी सोल अवेकनिंग भी हो रही है इस टाइम पे। जेमिनाई भी हो सकती है, आपकी राशि जेमिनाई, आपके पार्टनर की जेमिनाई, या फिर लियोस हो सकती है स्ट्रॉन्ग। ये 3 राशि अभी तक स्ट्रॉन्ग अनफोल्ड हुई है, तो ये आपके पार्टनर से मैच कर सकती है, ठीक है। तो एक प्रोमिनेंट साइन हो सकता है। नंबर 6 जून का मंथ, नंबर 9 तो मैंने बता ही दिया है, नंबर 9 सितंबर का मंथ, नंबर 10 अक्टूबर का मंथ भी रेसोनेट कर सकता है। 999 की एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, पछतावे में है। अगर उन्होंने आपसे पास में ये साइकिल एंड किया था ना, और पास में जिनके पार्टनर ने चॉइसेस जनरेट की थी अपनी लाइफ में, ठीक है, थर्ड पार्टीज क्रिएट की थी, ठीक है, किसी के भड़कावे में ही वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है, ये जिस भी वजह से, और ये रिलेशन आपसे एंड कर दिया था, या आपको बिट्रेल किया था, आपको हर्ट किया था, अभी उस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, पछतावा है, राइट, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में है, मिसिंग एनर्जीज में है, गिल्ट की एनर्जीज में आपके पार्टनर, राइट, ये सोच सोच करके कि उनसे कितनी ज़्यादा गलती हो गई है, उन्होंने कितनी गलती कर दी आपको हर्ट करके, या आपसे रिलेशन को, ठीक है, ये डिजास्टर करके, या आप एंड करके, आपसे लो कांटेक्ट करके सेपरेट हो गए, आपसे अलग हो गए, ठीक है, किसी और के भड़कावे में, या खुद के ही किसी डाउट इश्यूज के कारण, या उनका कोई और भी कोई पर्सनल इश्यूज हो, करियर, जॉब, फाइनेंस को लेकर के और इश्यूज कुछ हो सकते हैं उसकी वजह से, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे उन्होंने किसी के भड़कावे में ही ये चीज़ें की हैं, ठीक है, थर्ड लोगों के कारण, या थर्ड पार्टीज के कारण, या मोस्ट प्रोबेबली कुछ हद तक आपके पार्टनर भी थोड़े से शक्की मिजाज के थे पास्ट में, जिसका अभी वो खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। और जिनके पार्टनर ने, देखो कहते हैं ना कि दूसरों की कच्चे कान का होना, कि किसी और की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना, ठीक है, किसी और की बातों से इन्फ्लुएंस होकर के, कि किसी और ने भड़काया था आपके खिलाफ कि आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है, तो और उन्होंने उस बात पे बिलीव करके अपनी लाइफ में कुछ और चूज कर लिया था, कुछ और जनरेट कर लिया था, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए थे, आपसे रिलेशन एंड कर दिया था, आपको बिट्रेल किया, तो उस चीज़ का भी उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, राइट। अब वो चाहते हैं इस रिलेशन में यूनियन हो जाए, हारमनी हो जाए, अबंडेंस हो, ये रिलेशन हील हो, इसको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। एक्वेरियस भी हो सकती है, कुछ व्यूअर्स की राशि, लिब्रा लिब्रा भी हो सकती है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एयर साइन वाले भी हो सकते हैं इसमें। एयर साइन स्ट्रॉन्ग इनफोल्ड हुआ है, और अर्थ साइन में टॉरस, एक्सक्यूज मी, वर्गो राशि, फायर साइन में लियो राशि अभी तक स्ट्रॉन्ग अनफोल्ड हुई है, और एयर साइन में जेमिनी, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये स्ट्रॉन्ग अनफोल्ड हुआ है, तो ये रेजोनेट कर सकता है आपसे। नंबर 10 अक्टूबर का 10 जिनको रिसीव होता है एंजल नंबर, या 9 तो उनके लिए इंडिकेशन है, ये रीडिंग उनके लिए हो सकती है स्पेशली, और आप कुछ मैनिफेस्ट करें इस रिलेशन के रिगार्डिंग यूनियन, हारमनी, कुछ मैरिज, तो ये इंडिकेशन है कि आपकी विश पूरी होने वाली है, तो आप गिव अप मत करें, और अपनी पास्ट के ट्रॉमास को रिलीज करें। इस रिलेशन में कुछ भी पास्ट के ट्रॉमास रहे हैं, या यू नो हार्टफुल सिचुएशन रही है, तो वो चीज़ें रिलीज करें, अपने ट्रॉमास को, अपने हार्ट ब्रेक्स को, राइट, और खुद को हील कर लें, और इस रिलेशन को देन अलाउ करें आप, देन ये चीज़ें और आपके लिए क्विक मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ये लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, कि लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है आपके, राइट, या भी किसी तरीके से डिस्टेंस क्रिएट हो रखा है, आप भी चाहते हैं हीलिंग, और इवन आपके पार्टनर भी इस कनेक्शन में हीलिंग चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं सब कुछ पहले जैसा हो जाए, हारमोनियस, अबंडेंस इस रिलेशन में बैलेंस हो जाए, राइट, बैलेंस हो जाए इस रिलेशन में। नंबर 7 जुलाई का मंथ भी रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से, या आपके पार्टनर से। यस, चाहते हैं वो कि ये रिलेशन वापस से हील्ड हो जाए, नो कांटेक्ट हो गया है, सेपरेट हो गया हो, तो वापस से ये यूनाइट हो जाओ, स्टार्ट हो जाए वापस से आपका कनेक्शन, और कांटेक्ट में होते हुए भी ये चीज़ें होती रहती हैं, तो आपके पार्टनर ये सोच, और कांटेक्ट में होते हुए भी अगर ये सिचुएशन है, तो अभी आपके पार्टनर, ठीक है, सब बैलेंस ही करना चाह रहे हैं, उसमें हारमनी, अबंडेंस ही क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिस भी वजह से आपके रिलेशन में डिसहारमनी हुई है, या नो कांटेक्ट हुआ है, ठीक है,
अभी उस चीज़ को वो ना उस रीज़न को ही वो एंड कर देना चाह रहे हैं, जिस भी कारण से आप लोग अलग हुए हैं या आपके रिलेशन में बैलेंस नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पार्टीज डेफिनेटली है। थर्ड पार्टी या तो उनकी फैमिली हो सकती है कुछ व्यूवर्स के लिए, कुछ के लिए, या उनके सोशल सर्कल से हो सकता है, कहते हैं ना कि सोशल सर्कल या कम्युनिटी की फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर देखो कोई चॉइसेस लव अफेयर भी हो सकता है आपके पार्टनर का। और क्यों जनरेट हुआ है, इस वजह से भी जनरेट हुआ है, राइट। और कुछ के पार्टनर देखो थोड़ी बहुत ये भी थी कि ऑब्वियस है कि अफेयर्स में जल्दी इन्वॉल्व होते थे, क्योंकि ऐसी एनर्जीज उनकी चीटिंग वाली एनर्जीज भी थी। तो वो सब चीज़ों का उनको रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, कि उनमें क्या क्या कमी रही या किस वजह से ये रिलेशन बिगड़ा, अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। और जब तक वो ठीक नहीं कर देते वो इसी एनर्जीज में रहने वाले हैं, कि ये इतनी पेनफुल एनर्जीज में, अभी बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में है, राइट। और जब तक वो आपके लिए ये सही नहीं करेंगे तो उनकी पीड़ा का अंत नहीं होगा। कुछ के भी बस कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी रूप में फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर। हेल्थ ख़राब हो सकती है, करियर इश्यूज हैं, या किसी और से चीट धोखा मिल रहा है, या थर्ड पार्टीज में तो वहाँ से थर्ड पार्टीज से चीट मिल रहा है, बिट्रेयल मिल रहा है, वहाँ एंडिंग्स हो रही हैं। थर्ड पार्टीज उनको ब्लेम करती है, हर्ट करती है, धोखा देती है, ठीक है। अगर स्पेशली उन्होंने थर्ड पार्टीज को चूज़ किया था आप, क्योंकि पास में इन्होंने आपको तो नेग्लेक्ट किया है, राइट, आपके ऑफर को नेग्लेक्ट किया है, राइट, और किसी और चॉइसेस पे, सिचुएशन पे, ऑप्शन पे ध्यान दिया है, उसको चुना है, जिसका उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, क्योंकि वहाँ पे भी तो वहाँ चुना इन्होंने और वहाँ पे इनको कर्मा फेस करना पड़ा है। अगर इन्होंने कोई और सिचुएशन चूज़ किया, करियर, जॉब, मनी, वटेवर, या कुछ, या कोई और रिलेशन चूज़ किया, वहाँ से उनको डिफीट मिला है। अभी ये अपने आप को डिफीटेड फील कर रहे हैं हर तरीके से, हर तरफ से। आपसे तो रिलेशन एंड हो ही गया या ख़राब हो ही गया है, उसमें इम्बैलेंस हो गया, और जिस भी वजह से इन्होंने, जिनके बात मान करके ये आपसे रिलेशन बिगाड़ा, या कुछ किसी और सिचुएशन या किसी और रिलेशन को चुना, तो वहाँ से भी इनको धोखा ही मिल रहा है, बिट्रेयल मिल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज है, मिसिंग एनर्जीज हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की राशि। नंबर 4 अप्रैल का मंथ रेजोनेट कर सकता है आपसे भी, आपसे, आपके पार्टनर से भी, राइट। अब वो इसमें एक न्यू स्टार्ट ही चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं आपके पार्टनर इस रिलेशन में, यस। और फिलहाल तो बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज में है, और अभी आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है आपके, ठीक है, प्यार का और अपनी गलतियों का, या जिनकी भी वजह से ये रहा है, उन उनके चेहरे रिवील हो रहे हैं आपके पार्टनर से, ठीक है। या जिस भी तरीके का इश्यूज़ है, तो इश्यूज़ को भी सॉर्ट आउट करने के लिए सोल्यूशन गेन करें, कि किस तरीके से कोई इश्यूज़ इफेक्ट कर रहे हैं, तो उन इश्यूज़ का सोल्यूशन कर दिया जाए, तो आपके रिलेशन पे ध्यान दिया जाए, या आपके रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट हो सके, ठीक है। तो ये फीलिंग है आपके पार्टनर की इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नो डजेंट मैटर कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में, नो मैटर, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आइसोलेट ही है ओवरऑल, चाहे वो कांटेक्ट में, चाहे नो कांटेक्ट में, या थर्ड पार्टीज में है, खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, मायूस हैं, बहुत ज़्यादा गहन चिंतन, कहते हैं ना, गहन चिंतन वाली अभी उनकी एनर्जी है, ऊर्जा है, अभी फीलिंग, इमोशन, बहुत ज़्यादा गहन चिंतन कर रहे हैं सारी सिचुएशन, परिस्थितियों को लेकर के आपके रिलेशन में रही है जितनी भी अभी तक भी, ठीक है। और जिस वजह से बिगड़ा है, उनकी कमियां उन्होंने भी बिगाड़ा है, अब उन्होंने किसी और की बात मान करके बिगाड़ा ये रिलेशन, किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के बिगाड़ा है, ठीक है। और कुछ कमियां आपके पार्टनर में भी थी कुछ हद तक, यस। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज है गाइस आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे, यस, अनकंडीशनल लव, एस ऑफ कप, और इसमें एक ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। नंबर 1 रेजोनेट कर सकता है, 1111 अगर रिसीव होता है जिनको, तो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग भी है इस रिलेशन में, इंडिकेट हो रही है एंजल की तरफ से। आपके पार्टनर अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं और इस रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को हील करना चाह रहे हैं, इसमें स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी आपके रिलेशन में अभी आपको चुनना चाह रहे हैं, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ये चीज़ें, कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए आपसे, ब्रांड न्यू बिगनिंग, इसमें ये कनेक्शन हील हो जाए, इसमें अबंडेंस क्रिएट हो जाए, हार्मनी क्रिएट हो जाए, आपका वापस से उस रिलेशन में लव हो, रोमांस हो, लॉयल, ठीक है, ट्रस्ट हो। ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं क्योंकि इसमें इन्फ्लुएंस रहा है किसी और के, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज है ना, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस रहा है, या तो लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। अब ये लोग आपके एनिमीज़ के रूप में, हिटर्स के रूप में हो सकते हैं, कम्युनिटी, उनकी कम्युनिटी, या उनके सर्कल, उनके फ्रेंड सर्कल, या थर्ड पार्टीज़ के रूप में, या आप, ठीक है, या आपके करियर से थे पार्टनर, करियर, जॉब या स्टडी एरिया से, तो वहाँ से किसी बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस रहा हो,
या कुछ के पार्टनर की फैमिली से इन्फ्लुएंस रहा हो कि फैमिली उनकी अलाउ नहीं कर रही थी, और अगर आप मैरिड हैं तो ऑब्वियस से इन लॉज वगैरह की तरफ से इन्फ्लुएंस रहा हो, राइट। अनमैरिड है तो उनकी फैमिली पेरेंट्स वगैरह नहीं अलाउ कर रही थी बिकॉज ऑफ द कास्ट कम्युनिटी कल्चर का कोई डिफरेंसेस हो रहा हो, राइट। या जिस भी तरीके से उनकी फैमिली के भी कान भरे गए हो या आपके पार्टनर के तो डेफिनेटली भरे गए थे, राइट। आज में बहुत ज़्यादा ईगो से डील किया है आपके पार्टनर ने, द एम्परर, बहुत ज़्यादा ईगो से डील किया है जिसका उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है। बहुत ज़्यादा स्टबन बने रहे हैं, रेशनल बने रहे हैं, आपके इमोशंस की कदर नहीं की है, तो आपको हर्ट किया इमोशनली, और जिस तरीके से भी इमोशनली स्पेशली, तो अभी वो हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन के थ्रू वो हर्ट हो रहे हैं, वो कर्मा फेस कर रहे हैं अभी वो चाहती हैं रिलेशन में स्टेबिलिटी हो जाए, ठीक है। आपके पास देखो ये यस, कुछ के तो ये डिवाइन मैस्कुलिन है, कुछ लोगों के आप मैरिड हो सकते हैं इनसे, और कुछ के पार्टनर किसी और से मैरिड हो सकते हैं, या आप थर्ड पार्टीज में मैरिड हो सकते हैं कुछ के पार्टनर। अगर मैरिड नहीं है आपके पार्टनर तो ये पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है या करियर जॉब का इन्फ्लुएंस है, और आपके पार्टनर का बिहेवियर भी ऐसा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा है, ईगोस्टिक स्टबन रहा है, लॉजिकल रहा है, रैशनल रहा है पास्ट में आपको लेकर के, या ओवरऑल उनका यही फंडा रहता था, यही बिहेवियर था, तो आपसे भी उन्होंने यही बिहेव किया, रैशनल प्रैक्टिकल, कि अपनी अचीवमेंट्स के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए किसी को भी रौंद देना, किसी के भी इमोशंस को रौंद देना, राइट। तो वो उन्होंने पास्ट में किया भी है, उनको करियर अचीव करना था, जॉब अचीव करनी थी, या उनको लगा कि कोई थर्ड पार्टीज ने में उनको स्टार्ट करना था, ठीक है, क्योंकि उनकी खुद की भी कमियां थी ना, चीटिंग करना या राइट, गुस्सा, एग्रेशन, या मेटेरियलिस्टिक नीड जहाँ पूरी हो रही है, फिजिकल नीड, तो उस वजह से भी, राइट। कुछ के पेरेंट्स नहीं अलाउ कर पाए, पेरेंट्स पंगा कर रहे थे कुछ के, जैसे मैंने बताया, हाँ। तो इस वजह से पास में वो नहीं ले पाए इस रिलेशन के लिए, एफर्ट्स नहीं कर पाए, और ठीक है, अगर स्पेशली कुछ औरों का इन्फ्लुएंस रहा है और उनकी खुद की गलती रही है तो ऑब्वियस से उस गलतियों का तो बहुत ही ज़्यादा पछतावा है, ठीक है। आपके पार्टनर को अभी एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके पार्टनर इस रिलेशन में, यस, यह न्यू बिगनिंग आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप उनके ड्रीम कम ट्रू हैं, आपसे रोमांटिकली ये रिलेशन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पास्ट में उन्होंने ये रिलेशन को लूज़ किया है, थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन को चूज़ किया, जिसका रिग्रेट उनको बहुत ज़्यादा है। अभी वो सोच रहे हैं किस तरीके से रिलेशन स्टार्ट हो, आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, आपसे ये रिलेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपको रोमांटिकली प्रपोज करना चाह रहे हैं। अभी वो इमोशनल हो रहे हैं काफ़ी, पास में नहीं थे ना, तो उसका उनको गिल्ट भी है, पास में तो बहुत ज़्यादा स्टबन थे, अब उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टबन हो गए हैं, आप उनकी बातें मानेंगे ही नहीं, उनको अलाउ नहीं करेंगे, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जीज में, गिल्ट की आप एनर्जीज में हैं। उनको लगता है आपको उन्होंने अब खो दिया, ये रिलेशन उनको गंवाना पड़ेगा, ये भी लगता है उनको कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, और उस बहुत ज़्यादा एंशियस वरीज हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज तो है ही उनकी, राइट। यस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशि, नंबर 7 जुलाई का मंथ, 111 मैंने बता ही दिया, 11 या 111 जिनको इसी होता है उनके लिए इंडिकेशन है, उनकी मैनिफेस्ट हो रही है इस रिलेशन के रिगार्डिंग, एंड न्यू बिगनिंग, यूनियन, मैरिज अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आप या आपके पार्टनर। नंबर 5 मई का मंथ हो सकता है रेजोनेट, एक चेंज रहा है पास में वो, और आपके फेवर में नहीं रहा और आपके पार्टनर के फेवर में नहीं रहा, अब वो ऐसा चेंज चाह रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी कि एंड कर दे सारे पेन का, सारे इश्यूज का, सारे थर्ड पार्टीज का, और एक बेटर स्टार्ट आपके लिए करें, एक न्यू स्टार्ट, कन्फ्यूज़न का एंड करना चाह रहे हैं, अपने ऑप्शन का एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपसे एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अभी उनको लगता है कहीं आपकी लाइफ में तो अब ऑप्शन नहीं है, कहीं आप अब, और आपके साथ अगर उन्होंने कुछ ऐसा हर्टफुल बिहेवियर किया तो क्या आप अलाउ करेंगे, या आपको चीट किया उन्होंने पास्ट में, या आपको चूज़ ना करके थर्ड पार्टी या किसी थर्ड सिचुएशन को चूज़ किया, तो अभी क्या आप उनको अलाउ कर देंगे इन चीज़ों के लिए, उस चीज़ से भी उनको बहुत ज़्यादा फियर है, डाउट की एनर्जीज में है, और ज़्यादा फियरफुल हैं बहुत ज़्यादा, राइट। सैड हैं, मायूस हैं, चाहते हैं रिलेशन स्टार्ट हो जाए। कभी कभी ना आपकी तरक्की, आप बहुत ज़्यादा तरक्की गेन कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ना मजबूत हो चुके हैं, मेंटली, फिजिकली भी, इमोशनली भी, हर एस्पेक्ट से। पहले वो आपको बहुत हर्ट करते थे हर तरीके से, अब आप हर तरीके से मजबूत हो गए, नेम फेम भी आपने बटोर बहुत हो गया, अब मतलब बहुत आप नेम फेम भी, आप पॉपुलर भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और करियर वाइज भी स्टेबल हो गए हैं, अगर पहले नहीं थे उस, ठीक है, करियर मनी वाइज भी, और आप दिन पर दिन निखरते जा रहे हैं, हेल्थ, वेल्थ, ब्यूटी, नेम फेम आपका निखरता ही जा रहा है, एक स्टार की एनर्जीज रखते हैं, पॉपुलर, काफ़ी लाइमलाइट में रहने वाले, कहते हैं ना आपको बहुत ज़्यादा लोग एडमायर करें, राइट इज, तो वो चीज़ है, तो उनको है कि क्या अब आप अलाउ कर लेंगे उन्हें, और आप तो देखो आप बहुत ज़्यादा हीलिंग पर्सनैलिटी है, उनको भी हील करते हैं, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में तो हीलिंग आपसे ही उनको मिलती है, यस।
अभी उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ ही गाइड कर रही है, मून के एनर्जीज है, राइट। बट फियर्स है अभी भी उनके दिल में कि क्या आप अलाउ करेंगे, क्या अब आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं हो, आपने किसी और को तो नहीं चुन लिया है, नहीं स्टार्ट तो नहीं कर लिया, अगर उन्होंने स्पेशली लॉन्ग टाइम से आपसे नो कॉन्टैक्ट में है या सेपरेशन में है, ठीक है। तो अब वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं आपके रिलेशन के लिए, सारी ब्लॉकेजेस को, बाउंड्रीज को एंड करके ये 2 ऑफ कप्स का एनर्जीज, यूनियन चाहते हैं इस रिलेशन में, हार्मनी चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं, लव चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं जो उनके पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन की बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशन में। अभी आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं किसी तरीके से एनर्जेटिकली, या तो आपने बाउंड्री क्रिएट कर रखी है, एनर्जेटिकली अलाउ नहीं कर रहे हो कि वो अप्रोच भी करते हैं तो आपने नहीं उनको रिस्पॉन्स करेगा, ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर ठीक है वैसे भी कन्वर्सेशन भी नहीं कर रहे हो या ब्लॉक कर रखा है, या फिर कोई आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो। लेटिंग गो का एनर्जी से क्या लेट गो करने वाला है एंजल नेक्स्ट सेक्शन में वीवर्स के पार्टनर। देखो अननेसेसरी इमोशंस को, अपने बिहेवियर को तो वो लेट गो करने ही वाले हैं, जैसा रीडिंग में अनफोल्ड हुआ है, ठीक है। कंप्लीशन का एनर्जी से यस, अगर आप लोग सेपरेशन में थे ना, तो अभी आपका सेपरेशन एंड होकर के एक न्यू बिगनिंग होगी, यूनियन होगा आपका, ठीक है। और वो कार्मिक सिचुएशन में थे तो कार्मिक सिचुएशंस को, थर्ड पार्टीज को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। और अपने अननेसेसरी बिहेवियर को, अनहेल्दी बिहेवियर को, लेजीनेस का कार्ड है इस रिलेशन में। देखो वो चाहते हैं, डिज़ायर है उनकी रिलेशन को क्योंकि अचीव करना, विश कम ट्रू है आप उनका, 9 ऑफ कप का एनर्जीज है, तो आपसे उनको फुलफिलमेंट लगती है, तो आप उनकी विश है और वो आपसे ये रिलेशन को अचीव करने में उनको कुछ भी पीछे छोड़ना पड़े वो छोड़ेंगे, कुछ भी एंड करना पड़े वो एंड कर देंगे, कोई भी रिलेशन, कोई भी पर्सन, सिचुएशन या अपना कोई भी ऐसा अननेसेसरी बिहेवियर, अनहेल्दी पैटर्न्स, तो वो रिली एंड कर देंगे, राइट। और कुछ अचीव करना है करियर जॉब वाइज तो डेफिनेटली अचीव करके आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन में। एंड जो नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाले हैं वीवर्स के पार्टनर के, वीवर्स के लिए मेरे वीवर्स के पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाले हैं वीवर्स के लिए। अपनी लेजीनेस को, अपनी सेल्फिशनेस को वो रिलीज कर रहे हैं, वो पास में बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना सेल्फिश भी हो सकते हैं, स्टबर्न, जिद्दगी, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी और की इच्छाओं को ठीक है रौंद देना, किसी और के इमोशंस की कदर ना करना, तो आपके लिए उन्होंने ऐसे ही बिहेव रखा था पास्ट में कुछ के व्यूवर्स ने। तो रिपनेस यस, इस रिलेशन में अबंडेंस चाहते हैं, 999 का एनर्जी है, इधर भी 999 का नेक्स्ट सेक्शन में। तो विश तो है आप उनकी, तो ये विश तो पूरी करेंगे वो आपसे, ठीक है, आपसे यूनियन, मैरिज का, न्यू स्टार्ट का ऑब्वियस से, और इसके लिए उनको कुछ भी लेट गो करना पड़े वो डेफिनेटली लेट गो करेंगे। सौरव की एनर्जीज, आइसोलेशन की एनर्जीज को लेट गो कर रहे हैं, अपनी गिल्ट की एनर्जीज को, थर्ड पार्टीज को, करियर इश्यूज थे तो उसको डिसॉल्व करके कंप्लीशन का एनर्जीज है ना, उसको अचीव करके बैठ रहे हैं आपकी तरफ। यस, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इस रिलेशन में, ठीक है। और आपसे देखो आपसे मूव ऑन करके वो किसी और रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, जैसा कि उनके लिए बहुत वो रिलेशन या सिचुएशन ठीक नहीं भी थी ना, उनको ही हार्म कर रही थी, डैमेज कर रही थी, फिर भी वो उसमें थे क्योंकि उनकी खुद की भी कुछ वीकनेस थी, कमियां थी, मजबूरियां थी, इस वजह से अब वो हर चीज़ को लेट गो करें, अपनी किसी भी वीकनेस को, कमियों को, मजबूरियों को, जिसकी वजह से वो किसी या तो थर्ड पार्टीज में स्टक रहते थे, थर्ड सिचुएशन में इन्वॉल्व होते थे, या फिर आपसे मिसबिहेव करते थे, या आपको अप्रोच नहीं कर पाते थे, राइट। तो अभी वो इस रिलेशन में बैलेंस भी करेंगे, एडजस्ट भी करेंगे, और इसके लिए उनको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ किसी भी सिचुएशन, पर्सन को रिलीज़ करना पड़े वो रिलीज़ करेंगे, कुछ भी अचीव करना पड़े इस रिलेशन के को, कितनी भी मेहनत करनी पड़े इस रिलेशन को अचीव करने में करेंगे, चाहे वो करियर पे मेहनत करनी है, जॉब पे मेहनत करनी है, ठीक है, स्टडी पे वो मेहनत करेंगे ताकि उसमें सक्सेस मिल जाए, हो जाए। तो उसके कारण पंगा आ रहा था तो वो पंगा ना रहे, और कोई थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी के कारण पंगा आ रहा था, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टीज को भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, लेट गो करेंगे, रिलीज़ करेंगे, वो साइकिल एंड करेंगे, ठीक है। आप लोगों की सौरों की साइकिल, आइसोलेशन की साइकिल, पेन की साइकिल एंड होने वाली है, और आपकी विश पूरी हो रही है, आपका से आपके पर्सन का न्यू स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पर्सन आपको, ठीक है, न्यूज़ आपसे से एक न्यू स्टार्ट करेंगे, अप्रोच करेंगे, इस कनेक्शन को हील करेंगे नेक्स्ट आपके एक्शन में, नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। इसमें कमिटमेंट होगी और इसमें ग्रोथ होगी, आपकी विश पूरी होगी, यस। आपका यूनियन होगा, ये डिस्टेंस एंड होगा, डिलेज एंड होंगे, थर्ड पार्टीज एंड होगी, राइट।
आपका यूनियन होगा, आपका कनेक्शन हील होगा, आपकी विश पूरी होगी, इसमें अबंडेंस होगी, इसका आइसोलेशन एंड होगा, इसकी चीटिंग्स एंड होगी। आपके पार्टनर कभी एनवियस भी बिहेव करते थे आपसे, आपकी तरक्की से कभी जलना, या आपके नेम फेम से वो जलना, या आपकी पॉपुलैरिटी से जलना, आपको पसंद कर रहे हैं लोग उस चीज़ से जलना, क्योंकि वो इनसिक्योर थे कि कहीं आपको कोई और आप छीन ना ले। पास में तो अपनी गलतियों के कारण उन्होंने आपको गंवा दिया, ठीक है, फिर उसकी वजह से और जलन हुई, तो अपनी जेलसी वाली बिहेवियर को भी रिलीज़ करेंगे, राइट। थर्ड पार्टीज को रिलीज़ कर रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में, थर्ड सिचुएशन को, अपने अननेसेसरी इमोशंस को, बिहेवियर को, राइट। और आपसे न्यूज़ स्टार्ट हो रही है, आपसे कनेक्शन हिल हो रहा है, रिसेप्टिव हो रहे हैं इस रिलेशन के लिए, अलाउ करो, आप भी ओपन अप रहो, ठीक है, यस। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपका रिलेशन स्टार्ट होगा, यूनियन होगा, आपकी विश पूरी होगी, राइट। आपको भी थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है और रिसेप्टिव रहने की ज़रूरत है, और लेट गो करो इश्यूज़ को भी, अपनी नाराज़गियों को अपने पार्टनर से फॉरगिव करो, उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है। 9 डेज में ये हो सकता है, मोस्ट अभी से लेकर के 9 डेज में बहुत से व्यूवर्स के लिए हो सकता है ये, ठीक है। 9 डेज, कुछ के लिए ये 9 वीक्स का टाइम ले सकता है अभी से, ठीक है। 8 to 9 वीक्स मीन्स 2 महीने अभी से, कुछ व्यूवर्स के लिए, सबके लिए नहीं। मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स का अभी से 9 डेज में हो जाएगा, विद इन अ मंथ के चांसेस है, ठीक है। 1 मंथ में हो जाए, 9 डेज में हो जाए। और जिनको 96 नंबर रिसीव होता है ना, उनके लिए भी एक इंडिकेशन है, 96 या 69 या 969 रिसीव हो रहा है, तो उनके लिए भी इंडिकेशन है, ये एनर्जीज रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लोगों के लिए कुछ ज़्यादा इसमें एनर्जीज, ट्विन फ्लेम्स वगैरह की एनर्जीज इसमें अनफोल्ड हुई है ये रीडिंग। तो ऑब्वियसली अब जितने लोग डिवाइन अपना यूनियन, ट्विन फ्लेम यूनियन एक्सपेक्ट करते हैं, डेफिनेटली आपका ये ट्विन फ्लेम यूनियन होने वाला है, ठीक है। तो पेशेंस रखें, 9 वीक्स का टाइम ले सकता है, 8 to 9 वीक्स का कुछ व्यूवर्स के लिए, कुछ व्यूवर्स के लिए 9 डेज का, ठीक है। और अभी से लेकर के 9 डेज का, कुछ के लिए विद इन अ मंथ हो जाएगा ये, राइट, यस। कुछ के लिए ये 4 to 6 वीक्स में भी हो जाएगा, वही 1-1.5 महीने की एनर्जीज में एक का टाइम है, ठीक है। सो हैव पेशेंस, और खुद पे काम करें तब तक, ठीक है। हील करें खुद को, अपने इश्यूज़ को, ट्रॉमास को, फियर्स को, कुछ भी आपकी, या मनी, करियर, हेल्थ, कुछ भी हील करना है, तब तक आप वो चीज़ें हील कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए खुद की एनर्जीज को, और देन आपके रिलेशन को भी एम्ब्रेस कीजिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच लेकर के बढ़ते हैं तो, राइट। यू आर सो प्रेशियस टू मी, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन, राइट। ये कार्ड मैं एंजल गाइडेंस के लिए कार्ड निकाल रही थी, तो ये कार्ड भी मेरे हाथ में, एक कार्ड मेरे हाथ में ये लग के आप लोगों के लिए निकल गया। तो आपके लिए मैसेज ही होगा आपके पार्टनर की तरफ से, कि यही कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस है उनके लिए, मैंने कहा ना आपको खोना नहीं चाहते आप, वो बिल्कुल भी। यू आर सो प्रेशियस टू मी, आपके पार्टनर कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं उनके लिए, स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइन, उनकी जैसे बेबी, जैसे उनका कोई बेबी कहते हैं ना, बेबी होता है छोटा बच्चा, वो कितना प्यारा होता है किसी के लिए, अपनी सब चीज़ से प्यारा होता है उस, तो एक उसी की तरह आप हो उनके लिए, कि कोई अपने बच्चे को कहते हैं ना, अपने बच्चे को दुनिया में सबसे प्यारा किसी के लिए उसका बच्चा होता है, ठीक है। तो आप उतने ही प्यारे हो, स्पेशली अगर आप, ठीक है, अगर आप मैरिड हो अपने पार्टनर से, आपका फैमिली है, बेबी वगैरह है, तो आपको उतना ही प्यार करते हैं, और नहीं भी हैं तो जैसा वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे लोग अपने बच्चों को प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं उतना ही, क्योंकि कहते हैं ना दुनिया में हर एक प्यार में मिलावट हो सकती है, पेरेंट्स के प्यार में कभी मिलावट नहीं होती ना, है ना। माँ बाप के प्यार में, बच्चे के लिए हर माँ बाप अपने का प्यार अनकंडीशनल होता है, तो वही उसी का एग्जाम्पल देते हुए आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, ओह यस। और आप भी उनको ऐसे ही नर्चर करते हो जैसे पेरेंट्स नर्चर करते हैं, और वो भी आपको वैसे नर्चर करना चाहते हैं और करते हैं, और पास में कुछ गलती हो भी गई है तो वो चाह रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दो और अलाउ कर दो, और उनके प्यार पे ध्यान दो कि प्यार कितना करते हैं। पास में वो इन्फ्लुएंस हो भी गए किसी पर्सन, सिचुएशन, रिलेशन से, किसी थर्ड पार्टी से, लोगों से, तो आप वो सोच रहे हैं ना, वो यही कन्वे करना चाह रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि आप, ठीक है, उनकी गलतियों को माफ़ कर दो। पास में इमेच्योर डील किया, या ईगो से डील किया, या बहुत ज़्यादा हार्श रहे, या जिस भी कारण से, तो आप माफ़ कर दो उनको, ठीक है, बस अलाउ कर लो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, आपके लिए गाइडेंस है, आप भी देखिए, सोचिए, समझिए, और तब कुछ एक्शन लीजिए, इनएक्ट कीजिए अपने रिलेशन के लिए, ठीक है। और जिस भी सोल्यूशन की ज़रूरत है, सोल्यूशन आप गेन कीजिए, एंजल से इसके लिए प्रे कीजिए, एंजल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, और आपको कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है अपने, ठीक है।
तो लेट गो भी करिए। गुस्सा है, इश्यूज हैं, डाउट है, फियर है, वो चीज़ें लेट गो कीजिए आप लोग भी। डोंट स्टॉप, रुकिए मत, एक्शन लेते रहिए। इस रिलेशन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करते रहिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, डिफ़िकल्टीज़ पे नहीं, फोकस रहिए, राइट। गिव अप मत करिए। और क्या गाइडेंस है एंजल्स? रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए आप लोग, और पॉजिटिविटी हो जाएगी इस रिलेशन में। जिस भी कारण से नेगेटिविटी हो गई थी तो अब पॉजिटिविटी हो जाएगी आप लोगों के रिलेशन में। यस, अपने रिलेशनशिप के गोल पे ध्यान दीजिए। इस रिलेशनशिप को अचीव करने के लिए आप कुछ भी मेहनत कर रहे थे ना, या कुछ तो करते रहिए। चाहे हीलिंग कर रहे थे, या इस रिलेशन के लिए आपको करियर जॉब अपना स्टेबल करना था तो वो करते रहिए, या मैनिफेस्ट कर रहे थे, या कुछ भी जिस तरीके से कर रहे थे तो करते रहिए। आज के और एंजल्स, ठीक है। और अपने एंजल्स से भी कनेक्ट रहिए, उनसे टाइम टू टाइम प्रे करते रहिए। एंजल्स आपको गाइड करते रहेंगे ड्रीम्स के थ्रू, आपकी खुद की इंट्यूशंस के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू, इवन टैरोस के थ्रू भी, अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो, ठीक है। इस तरीके से भी आपके पार्टनर को भी एंजल्स बहुत ज़्यादा गाइड करें, तभी तो उनकी अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है, राइट। खुद में झांक रहे हैं वो, खुद में भी झांक रहे हैं और परिस्थितियों में भी झांक रहे हैं कि कैसे रहा है, किसकी वजह से रहा है। अगर किसी और की वजह से स्पेशली बिगड़ा है, या उनकी वजह से आपका सिचुएशन बिगड़ा है, जिस भी वजह से बिगड़ा है, ठीक है। और ईयर फ्रॉम नाउ, राइट, 1 साल का टाइम लग सकता है, या 1 साल से आप कोशिश कर रहे हैं ना इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, तो अब ये टाइम है आपके लिए कि ये टाइम कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों में आप अचीव करें, तो डोंट स्टॉप, ठीक है। या फिर अभी से भी कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने लग सकते हैं, या ठीक है, बट इस साल के अंदर अंदर आपका ये हो जाएगा, आप अचीव कर लेंगे अपना ये रिलेशन। सो फोकस रहिए, गिव अप मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, तब तक ऑप्टिमिस्टिक रहिए, और आपके रिलेशन में भी सब पॉजिटिविटी हो जाएगी, ठीक है। सब हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। आपके पार्टनर भी सोल्यूशन सोच रहे हैं, और ठीक है, सोल्यूशन गेन कर रहे हैं। जिस भी तरीके का सोल्यूशन इनको चाहिए, मनी का, जॉब से रिलेटेड, या कोई आइडिया चाहिए, कोई सोल्यूशन चाहिए, कुछ हीलिंग चाहिए, या थर्ड पार्टीज को रिलीज करने के लिए कुछ, तो वो कर रहे हैं कोशिशें, राइट। बिग हैप्पी चेंजेस ही आपके लिए इस रिलेशन में। आपके पार्टनर भी चाहते हैं ना इसमें हैप्पीनेस, अबंडेंस। आपके लिए एंजल्स ने भी कहा कि आपकी ये रिलेशन में हो जाएगा हैप्पीनेस, अबंडेंस, हैप्पी चेंजेस, ठीक है। तो अब बस फोकस रहिए, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है सब, कैसा चाहते हैं, कब चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, हो जाएगा या क्या, ठीक है। तब तक के लिए अपनी डायरेक्शन चूज़ कीजिए, जब तक के लिए आपको अपने पार्टनर से एक्शन रिसीव नहीं होता है, अपने पे फोकस कीजिए। लुक फॉर अ साइन, और साइन सिंक्रोनिसिटीज पे फोकस रहिए आप लोग, ठीक है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और एंजल्स अभी अगर, ठीक है, तो यस, पॉजिटिव रहिए आप लोग। नो का एनर्जीज मत सोचिए, फॉरगिव कीजिए। अगर कुछ भी बस नो कर रहे हैं इस रिलेशन के लिए, तो एंजल्स कह रहे हैं देन आप यू कैन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। आप न्यू डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। और जितने लोग इस रिलेशन में चाह रहे हैं, इस रिलेशन में भी आपका हो जाएगा। साइंस सिंक्रोनिसिटीज पे ध्यान दो, कुछ महीनों की बात है, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ और वीक्स एक्शन लेते रहिए। एक्शन आपको पार्टनर की तरफ से भी रिसीव हो जाएगा। आपको फॉरगिवनेस रिक्वायर्ड है इस रिलेशन में, तो फॉरगिव कीजिए। अपॉलॉजी, नो नीड टू वरी करने की जरूरत नहीं है। सक्सेस ही है इस रिलेशन में, हैप्पी चेंजेस ही हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं इसमें, इस रिलेशन वाइज भी, और आपको करियर जॉब वाइज भी अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ चाह रहे थे तो वो भी आपको ब्लेस हो रही है, और ठीक है, आपके पार्टनर को भी ब्लेस हो रही है अगर उसकी वजह से कनेक्शन रिलेशन आपका स्टक था तो। यस एंजल्स की तरफ से, ठीक है, ये रिलेशन के लिए भी, और जैसा आप चाहते हैं उसके लिए भी, ठीक है। तो आप जैसा चाहते हैं वो चीज़ें कर सकते हैं इस रिलेशन को अचीव करने के लिए, या जैसा भी इस रिलेशन में आप चाहते हैं फर्दर, या अपनी लाइफ में चाहते हैं। असर्टिव रहने की बस जरूरत है, असर्टिव रहिए अपने रिलेशन को लेकर के, पार्टनर को लेकर के, अपने डिसीजन को लेकर के, और एक्शन लीजिए। या एक्शन रिसीव होता है तो उस पर एक्ट कीजिए, देन सब बैलेंस हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा, अबंडेंस हो जाएगी, अचीव कर लोगे आप, ठीक है। ये रिलेशन तो डेफिनेटली कर लोगे, या कुछ भी अचीव करना चाह रहे हो वो अचीव कर लोगे आप, करियर जॉब फाइनेंस या इवन, ठीक है। कुछ लोग अगर नो नहीं सोचते, ये रिलेशन के लिए नहीं सोच रहे हैं, तो कुछ और सोच रहे हैं, तो वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। चाहे वो रिलेशन है, या करियर है, या जॉब है अभी, ठीक है। कुछ और पे अभी, कुछ और चीज़ों पे फोकस करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं आप लोग अभी, ठीक है। अपने खुद पे, करियर पे, जॉब पे आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि एंजल्स ने ईयर फ्रॉम नाउ का या कुछ मंथ का टाइम दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको टाइम तो लेंगी थोड़ा सा प्रॉपर बैलेंस होने में, हील होने में, या रिच अचीव करने में, ठीक है। पार्टनर तो एक्शन ले लेंगे आपके कुछ डेज में, कुछ वीक्स में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस करने में, या कुछ बेहतर और ज़्यादा बेहतर अचीव करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ना, कुछ हफ्ते महीने का एकदम से तो नहीं हो जाएगा ना, ठीक है। हील होते होते, तो तब तक के लिए आप ध्यान अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं अपनी, ठीक है। करियर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास तो उस पर फोकस कर सकते हैं आप लोग,
चलिए गाइस, ये है आपके पार्टनर के फीलिंग्स आपके लिए और उनके नेक्स्ट सेक्शन और एंजल गाइडेंस। तो आपसे रेजोनेट हुआ है, आपके लिए हेल्पफुल रही है और आप ये रिसीव करना चाहते हैं जितने भी लोग, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को और तक शेयर भी कर सकते हैं गाइस, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और हाँ, नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी इच्छाएं पूरी करें, आपको धन, वैभव, सुख, शांति, बुद्धि, संप्रदा प्रदान करें, बढ़िया कर्म प्रदान करें, बढ़िया संगति प्रदान करें और कल्याण करें। इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।